आज है 18 जून और आज का दिन विश्व भर में मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे के नाम से। आज के दिन दुनिया भर के सभी ऑटिज्म पेशेंट्स अपनी फैमिलीज और केयर टेकर्स के साथ एकजुट होकर इस दिन को मनाते हैं और साथ जुट एक होकर ऑटिज्म अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं और लोगों में एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश भी करते हैं। यूं तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने भी अपने बचपन में ऑटिज्म को फेस किया है। आज उन्हीं में से 5 पर्सनालिटीज के बारे में बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इन पर्सनालिटीज के बारे में जानने से पहले जरा जान लेते हैं भला ऑटिज्म होता क्या है। तो ऑटिज्म या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है ऐसे लोगों को जिनकी कम्युनिकेशंस में सीखते हुए और बिहेव करते हुए फर्क दिखता है। वैसे तो ऑटिज्म का किसी भी स्टेज पर पता लगाया जा सकता है, पर आमतौर पर 2 साल की उम्र में इसका पता लग जाता है, इसीलिए इसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले सेलिब्रिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन बॉर्न थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जो विश्व भर में महान और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट भी थे। आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और साथ ही साथ क्वांटम फिजिक्स में अपने योगदान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट होने के बावजूद आइंस्टाइन को स्कूल टाइम पे कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक बार स्कूल से निकाला भी गया था। वो कई बार ऐसे सवाल पूछते थे जिसका उनकी टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं होता था। अपने ऑटिज्म का पता लगने के बाद उन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए खुद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसके उनके पास बहुत से जवाब थे और उन्हीं जवाबों से दुनिया को मिला एक एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगली पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है महान बिल गेट्स। विलियम गेट्स, जिन्हें दुनिया बिल गेट्स के नाम से भी जानती है, एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इन्हें साथ ही साथ सीईओ ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 13 साल की उम्र से ही कंप्यूटर्स की काफी नॉलेज हो गई थी। बिल गेट्स के बहुत से पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखकर उनके फैमिली का ये दावा था कि बिल गेट्स एक समय पर ऑटिज्म के अर्ली स्टेज के शिकार थे, जिसके बाद उन्होंने समय के साथ साथ इसे ओवरकम कर लिया था। अगली पर्सनालिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है श्रीनिवासा रामानुजन। अब श्रीनिवासा रामानुजन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ्स में बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बावजूद मैथमेटिक्स एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस जैसी बहुत सी फेमस थ्योरीज दी हैं। इनके बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स, जैसे किसी और सब्जेक्ट में मन ना लगना, सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर होना या सिर्फ मंदिर में ही खाना खाना, एक फिक्स्ड रूटीन को दर्शाता है जो ऑटिज्म का एक मुख्य लक्षण है। G.H. हार्डी, जो उस समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लंदन में रामानुजन के साथ काम करने के बाद अपनी थ्योरीज में भी बताया था कि रामानुजन ऑटिज्म के अर्ली स्टेज के शिकार थे। बढ़ते हैं अगली पर्सनालिटी की तरफ और बात करते हैं पैब्लो पिकासो की। पिकासो एक स्पेनिश पेंटर, स्कल्पचर, प्रिंट मेकर, सिनेमासिस्ट और थिएटर डिजाइनर थे जिन्होंने अपना ज्यादातर समय फ्रांस में बिताया था। अपने समय पे कोलाज और कंस्ट्रक्टेड स्कल्पचर को इन्वेंट करने वाले पिकासो आज हर कला प्रेमी के बीच प्रसिद्ध हैं। पिकासो का रिजर्व नेचर और इंट्रोवर्ट बिहेवियर, जैसे किसी से बात ना करना और खुद में ही अपने आर्ट में खोए रहना और उसे एंजॉय करना, ऐसे सभी सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें माइल्ड लेवल ऑटिज्म का पेशेंट डिक्लेयर किया गया था। और आखिरी पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एल्केमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन एंड ऑथर थे जिन्हें अपने समय में नेचुरल फिलोसोफर के नाम से जाना गया था। जब पेड़ के नीचे बैठ के ऊपर से गिरे हुए सेब को देखकर ये सोचा कि ये सेब भला नीचे क्यों गिरा, ऊपर स्पेस में भी तो जा सकता था। तभी इस सोच की वजह से दुनिया को एक नई थ्योरी मिली जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से जाना गया। साइंस को अपना इतना योगदान देने वाले न्यूटन भी ऑटिज्म के शिकार थे। सोशली डिस्कनेक्टेड रहने वाले और अपने ही एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय करने वाले न्यूटन बहुत ही जल्दी उम्र में शिकार हो गए थे ऑटिज्म के, जिसका उन्हें काफी बाद में जाके पता चला था। अब जाते जाते आपको यही सलाह देंगे कि आपकी फैमिली में भी यदि कोई ऐसा ऑटिज्म पेशेंट है तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करें और उसकी मदद करें इस ऑटिज्म से ओवरकम करने के लिए।
बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।